दम है। नाजरीन, कुछ दिन कबल फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एक शादीशुदा लड़की की इंतहाई मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई थी। मरहुमा के लवाहिकीन ने बताया था कि इनकी बेटी, जिसका नाम हाजरा बेगम था, हाजरा के जिस्म पर जिनसी ज़्यादती, मारपीट, कतरने के निशान मौजूद थे और लवाहिकीन ने शुबा भी जाहिर किया था कि इनकी बेटी को कत्ल कर देने के बाद पुलिस व मीडिया को गुमराह करने के लिए इसे फांसी से लटका दिया गया था ताकि इस केस को खुदकशी की शक्ल दी जा सके। लेकिन अफसोस के इतने सारे सबूत पेश किए जाने के बावजूद भी फलकनुमा पुलिस इस केस को सुसाइड केस के तौर पर तहकीकात कर रही है, जिसके चलते पुलिस की इमेज पर कई सारे सवालिया निशान और उंगलियां भी उठाई जा रही है। लवाहिकीन ने यह भी शुबा जाहिर किया है कि पुलिस अपोजिशन पार्टी से पैसा खाकर खामोश बैठी हुई है और इसीलिए पुलिस का झुकाव मरहुमा के लवाहिकीन की जानिब नहीं बल्कि इसके ससुराल वालों की जानिब है। मुतासरीन ने पुलिस की कारकर्दगी से नाराज होकर इस्माइल अंसारी और नारी निकेतन प्रेसिडेंट व सोशल वर्कर सफिया माही से भी इस मामले में मदद तलब की थी। तमाम ने मिलकर आज बतारीख 22 जून बरोज़ चारशंबे को तेलंगाना रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से भी इस सिलसिले में मुलाकात की, जिस पर मोहम्मद महमूद अली ने तमाम को इंसाफ दिलवाने का तयक़ुन भी दिलवाया। बाद अज़ां सोशल वर्कर सफिया माही और मरहुमा के लवाहिकीन ने मीडिया के जरिए हुकूमत और पुलिस के आला ओहदेदारान से अपील की है कि इस मामले में जो भी गुनाहगार है उनको सख्त से सख्त कानूनी सजाएं दिलवाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हम शुक्रगुजार है महमूद अली साहब के और अंसारी साहब के, जो हमको यहाँ महमूद अली साहब तक पहुँचाए। 12 तारीख इतवार के दिन जो बच्ची के साथ इंसिडेंट हुआ, जो सुसाइड केस का नाम दे रहे हो, बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत करके उसको फांसी पे लटका दिए। और हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे ऐसे जाहिल और जो अपने लोगों के नाम पे, ससुर के नाम पे, देवर के नाम पे जो लोग ये गलत हरकत कर रहे, उनको फांसी की सज़ा दीजिए, क्योंकि ये लोग ये चीज़ को दबा देने के लिए कई धमकियां भी आ रहे, कई लोगों से फ़ोना भी करा रहे और ये चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक ये बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाते हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर महमूद अली साहब के पास आए थे और हमको मालूम है कि महमूद अली साहब से हमको पूरा इंसाफ मिलता। और अंसारी साहब यहाँ तक हम लोग को पहुँचा और हमारे बाजू में जो है बच्ची के वालदा है। और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आप लोग ये चीज़ को डर के, इज्जत को डर के पीछे मत रहिए, क्योंकि आज आप लोग खामोश बैठे तो कल दूसरी कोई बच्ची के साथ ये आए दिन, हफ्ते में 6 दिन तो ये गलत हरकत हो रहा और केस दब जा रहा। ये फलकनुमा PS लिमिट का है और आज 10 दिन पूरे और वो दरिंदे खुलेआम घूम रहे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी है। ये बच्ची जिस दिन बच्ची का इंतकाल हो, उस दिन देर रात तक वो उसके हस्बैंड से टच में थी। अच्छा, हंसते खेलते हमारे पास वो भी प्रूफ है। बच्ची को जो फांसी लटका ली बोल रहे हैं वो भी गलत है। हुकूमत से हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये चीज़ की तह तक जाइए। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ पे आई थी यहाँ पर? हम लोग यहाँ महमूद अली साहब के ऑफिस पे आए थे। अभी होम मिनिस्टर है जी, उन्होंने अभी कल PS में जाके एक बंदे से मिलने के लिए कहा है और शुक्रगुजार है। उन्होंने बोले ये चीज़ के तय तक पूरी इंक्वायरी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हाजरा बेगम के इंसाफ के लिए अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हाजरा बेगम के इंसाफ के लिए हैदराबाद के होम मिनिस्टर साहब जो महमूद अली है उनके पास आए हुए हम लोग। सर हमको बहुत सारी उम्मीद दी है कि बच्ची को इंसाफ मिलता, बल्कि बस जितने लोग देख रहे हैं इंसाफ की गुजारिश है, इंसाफ के लिए दुआ कीजिए आप लोग। बच्ची की वालदा ये है बहुत ज़्यादा गम में है, बोल नहीं सक रहे हैं, बात नहीं कर सक रहे उन्होंने। मैं बच्ची की खाला बात कर रही। फजीलत माप, तक़द्दुस माप, अक़लियतों, बेकसों, लाचारों, मजबूरों, अपाहिजों और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने वाली एक शख्सियत जिसका नाम है अलाद मोहम्मद महमूद अली साहब, इज़्ज़त माप वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद, जिनके दरबार में सैकड़ों लोग जनाब इंसाफ के लिए आते हैं, जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, बर्बरियत होती है, इंसाफ के पराख चढ़ाए जाते हैं, वो बेकस लोग साहब के इजलास पे आते हैं और साहब जंगी खुतूत के ऊपर मसाइल को हल करते हैं। ऐसे मोहम्मद महमूद अली साहब जो इंसाफ का पैकर हैं, शराफत का पैकर हैं, अखलाक का पैकर हैं, मुजस्सिम एक ऐसी जनाब ये महज़िब शख्सियत है
KCR साहब के ममनू मशकूर हैं जिन्होंने महमूद अली साहब के हाथों में वज़ीर दाखिला का कलम दिया। अभी हमारी बहुत ही डायनेमिक लीडर जो है नारी निकेतन की प्रेसिडेंट सफ़िया माहिम साहबा, और जिस बच्ची के साथ फलकनुमा के इंट्रोडक्शन में जो जनाब ये नाकाबिल तसव्वुर वाक़या हुआ, जिसके ऊपर इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है, और हमारे लिए इंतहाई मायूसकीन बात है, ये दिल को दुखाने वाली बात है, दिल को तड़पाने वाली बात है। जब नारी जनाब जो है निकेतन की चीफ से हम मिले, उन्होंने वहाँ पाए तो उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो हमारे दिल धड़कने लगे कि अल्लाह ने एक मुकम्मल क़ानून मरतब किया है कुरान शरीफ के ज़रिए कि बाप के हुदूद मुक़र्रर किए गए, माँ के हुदूद मुक़र्रर किए गए, बेटे के हुदूद मुक़र्रर किए गए, बेटी के हुदूद मुक़र्रर किए गए, बहू के हुदूद मुक़र्रर किए गए हैं, जेठ के हुदूद मुक़र्रर किए गए हैं, देवर के हुदूद मुक़र्रर किए गए हैं। ये इतने नाजुक मसाइल हैं कि अल्लाह का निज़ाम इतना पाक और साहब इतना ताकतवर है कि जो कंप्यूटर हमारे खानों पे लगे हुए हैं वो पल पल की रिपोर्ट जनाब जो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जुल्म और ज़्यादती के साथ जो वाक़या पेश आया, मज़लूमीन का ये कहना है कि बच्ची के साथ नागहानी हरकत की गई, उसके बाद उनको ज़दोकोब किया गया, उसके बाद जनाब ये अब वो लोग ये बोल रहे हैं ये सुसाइड का केस है। ये दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, डूबती सूरज तुले शहर का फासला है। काबिल मुबारकबाद है जो है हमारी सईफ़ा माही मैडम जो नारी निकेतन की चीफ हैं, जो हर नाजुक मसले को, हर जनाब जो दिल जाने मसले को जहाँ बड़े से बड़े लोग जानने के लिए जो एहसास करते हैं वहाँ मैडम जाती हैं, और जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हर एक को इंसाफ के लिए आती हैं। तो आज जो है जिनके साथ जो वाक़या हुआ, बच्ची का जो जनाब जो कत्ल हुआ, जो भी हुआ है, उनकी वालदा मोहतरमा और जनाब जो उनके अफराद ख़ानदान, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनके जनाब जो तमाम लोग लवाकीन यहाँ पर है, और हर एक के दिल की धड़कन महमूद अली साहब से इंसाफ चाहती है, उनसे जनाब जो मुकम्मल इंसाफ चाहती है, और क़ातिलों को जनाब इस बात को तय तक पहुँचाए और क़ातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए, और कसम है इतनी सख्त से सख्त सदा उनके हक़ में तजदीद की जाए कि आइंदा किसी की शहर में या रियासत में ये जुर्रत नहीं होना कि किसी मासूम कली को या मासूम बच्ची को या मासूम औरत को हाथ लगाए और उसकी इज़्ज़त और हुर्मत के साथ खेलें। देखिए इसमें दीन भी तबाह है, दुनिया भी तबाह है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे ऐसी तमाम चीज़ों से। नौजवान हैं और जनाब ये मुक़द्दर रिश्ते होते हैं, उसका पास और लिहाज रखना चाहिए। क़ानून अपना काम करेगा। महमूद अली साहब ने इतने बड़े वफ़द को तयक़ुन दिया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं उस वक्त खामोश नहीं रहूँगा जब तक कि उन जालिमों को काफ़िर किरदार तक नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि हक़ क्या है ना क्या है फ़ैसला तो अदालत ही करेंगी, इंसाफ करेंगा। लेकिन बहैसियत वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद एक चीज़ महमूद अली साहब के साथ करते हुए मैं आपसे रुख़सत होता हूँ। किसी कलमकार ने महमूद अली साहब जैसी शख्सियतों के ताल्लुक़ लिखा है कि जलते हुए दिए की लो पर तो हर परवाह नहीं करता है, लेकिन बुश्ती भी क्षमा का तौफ कर नहीं परस्तिश का हसीन अंदाज है। हंसने वाले के साथ तो ज़माना हंसता है, लेकिन रोने वाले के आगे अपना दामन तक नहीं फैलाता ताकि इसके आंसू पहुंच सके। ज़िंदगी तो वही है जो दूसरों के काम आए, और जियो तो क्षमा की तरह जो खुल जल कर दूसरों को रास्ता बताती है। महमूद अली साहब की ज़िंदगी भी उस क्षमा की मानिंद है जिसकी रोशनी में तेलंगाना के हज़ारों लोग बिला लिहाज और मिल्लत अपनी जनाब जो मंजिल की तरह हैं। हमारे मोहम्मद साजिद अली साहब ह्यूमन राइट्स के चीफ जनाब जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर, याकूब साहब भी मुमताज़ समाजी कारकुन, और हमारी बहनें भी यहाँ पे शामिल हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमको सबको नेक तौफीक अता फरमा, और हर बुरे काम से हमको रोक, शैतान के गलबे से हमको रोक, और हमको इंसाफ दिला और जालिमों को काफ़िर किरदार पहुँचा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।